जंगल में सुबह कुछ ज्यादा ही खामोश थी। घास पर एक भेड़िया मरी पड़ी थी। उसके सीने से खून अब भी ठंडा नहीं हुआ था और उसके पास एक छोटा सा भेड़िए का बच्चा सिकुड़ कर बैठा था। वह रो नहीं रहा था, शायद रो रो कर थक चुका था। उसे समझ नहीं था कि उसकी माँ अब कभी उसे नहीं उठाएगी। उसी रास्ते से एक शेरनी अपने बच्चों के साथ शिकार के बाद लौट रही थी। उसकी नजर उस छोटे से शरीर पर पड़ी। एक पल को उसके कदम रुक गए। यह उसका शिकार था, यह उसका दुश्मन था। लेकिन उसने देखा बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पेट से चिपका हुआ था, जैसे अब भी उसकी धड़कन ढूंढ रहा हो। शेरनी के बच्चे भूखे थे। उन्होंने गुर्राया, लेकिन शेरनी हिली नहीं। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह धीरे से आगे बढ़ी, अपने बड़े पंजे से भेड़िए के बच्चे को हल्का सा छुआ। बच्चा डर कर नहीं भागा, बस उसके पंजे से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छोड़ो। शेरनी ने आसमान की ओर देखा। शायद किसी माँ की कुर्बानी उसे दिख गई थी। उसने बच्चे को अपने मुंह से नरमी से उठाया, अपने बच्चों के बीच लाकर रख दिया। शेरनी के बच्चों ने पहले अजनबी समझकर पीछे हटना चाहा, लेकिन माँ की एक नजर काफी थी। दिन बीते, भेड़िए का बच्चा शेरनी के दूध पर पलने लगा। वह शेर के बच्चों की तरह चलना सीखने लगा, लेकिन रात को अक्सर माँ की गर्दन से चिपक कर सोता। शायद उसे डर था, फिर माँ मुझे छोड़ न जाए। एक दिन जंगल में भेड़ियों का झुंड आया। उन्होंने बच्चे को देखा, खड़े रह गए। शेरनी आगे बढ़ी, न दहाड़ी न हमला किया, बस अपने शरीर से उस बच्चे को ढांक लिया, जैसे कह रही हो, इसकी माँ मैं हूँ। भेड़िए धीरे धीरे पीछे हट गए। शायद उन्होंने भी ममता को पहचान लिया था। आज वह भेड़िया बड़ा हो चुका है।